जहाँ निस्वार्थ सेवा करते हैं, जहाँ किसी को खबर भी ना हो कि हमने क्या किया, क्या दिया। वो सच्ची सेवा है जो सच्चे मन से की जाए, जहाँ देने का जज्बा हो, लेने का नहीं। उस सत्संगी भाई ने आकर सेठ जी की पत्नी को ये सारी बातें सुनाई। गुरुजी ने ऐसा ऐसा बताया है। सेठ जी जो चाहते थे, उन्होंने सेवा जरूर की, पर वो सब यश कीर्ति के पाने के लिए किया था और वो उन्हें मिल गई। अब आप सबके हिस्से सिर्फ 100 का एक नोट है और आपको तरस तरस कर खाना पड़ेगा। पत्नी को चूंकि धर्म के अर्थ मायने समझ में आ गए थे, उन्होंने कहा कि आप गुरुजी से कहिए वो 100 का नोट हमें दे दें, हम एक बार पेट भरकर खाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा जैसे आपकी इच्छा। बच्चों, ऐसा ही हुआ। उस सत्संगी भाई ने 100 का नोट लाकर दिया। सेठ जी की पत्नी सुबह उठी, बहुत श्रद्धा से, भाव से अपने ही गुरु के आगे प्रार्थना की, राशन खरीद कर लाई, सब्जियां खरीद कर लाई और 100 रुपए में सारा राशन तैयार किया, बनाया, पकाया बड़ी श्रद्धा से। फिर उस स्थान पर गई, मंदिर में, जहाँ कोढ़ी अपाहिज भूखे बैठे थे, जो उनके पास खाने का, कमाने का जरिया नहीं था। उन सबको उसने बड़ी श्रद्धा से परमात्मा का शुक्राना करके कि भगवान तेरी दया है, तूने आज ये सेवा का मौका दिया, सबको भोजन कराया। और उसके बाद जो भोजन बचा सारे परिवार ने खाया और संतुष्ट होकर सो गए। प्रातः उठी, अपना बिस्तर समेटने लगी, देखा 100 का नोट फिर पड़ा है। आज उसने फिर ऐसा ही किया, लंगर बनाया, सब गरीबों को खिलाया, फिर जो बचा फिर खाया। अगले दिन फिर बिस्तर संभाला, उसे 100 का नोट मिला। प्रतिदिन उसे 100 का नोट मिलता रहा, वो ये सेवा करती रही। उस सत्संगी भाई देखने आए, देखकर हैरत हुई, चेहरे पर चमक है, सेठानी के बच्चे खुश हैं और सुनने में आया रोज ये लोगों को लंगर खिलाते हैं। हैरत हुई, इतना पैसा कहाँ से आ गया। गुरुजी के पास गए, बताया। गुरुजी ने कहा कि जिसे जो 100 का नोट दिया गया था, उससे वो सबको भोजन करा देती है, वो तो रोज बांट देती है, इसलिए रोज उसके सराहने, उसके हिस्से मुझे 100 का नोट रखना पड़ता है। वो फिर बांट देती है, फिर रखना पड़ता है, और इस तरह उसका जीवन चलता है। जो सच ये है, देना देना नहीं होता है, लेना होता है। पर विरले लोग हैं जो समझ पाते हैं। तो यहाँ कहना चाहेंगे कि यश और कीर्ति की चाहत ना करें। आपके हिस्से में है तो आपको ज़रूर अपने आप स्वयं मिल जाएगा। तब भी उस परमात्मा का शुक्राना करें कि तेरी दया है, तूने दिया है। खुद उसकी चाहत करना अपने कर्म को गलत करना है। बच्चों, अब कहना चाहेंगे, माया की बातें बहुत की, आखिर माया से छूट कैसे सकते हैं? कब तक माया के अंदर, माया की गिरफ्त में आप रहेंगे? जी हाँ बच्चों, ये माया एक उस थिएटर की तरह है, उस सिनेमा घर की तरह, जहां बत्तियां बुझी हुई हैं। गौर कीजिएगा, ये माया जगत एक थिएटर की तरह है, एक सिनेमा घर की तरह, जिसकी बत्तियां बुझी हैं और तस्वीरें बदल रही हैं। जहां माया को कभी आप चमकता देखते हैं, कहीं जश्न मना रहे हैं, कहीं शादी हो रही है, कहीं पार्टी हो रही है, कहीं कोई मर गया, कहीं बम फूट गया,
कहीं कोई हादसा हो गया, कोई जी रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कभी खुशी, कभी गम, कभी उत्सव, तो कभी जनाजे। कई बार डरते हैं, कई बार भयभीत होते हैं, कई बार तौबा करते हैं, फिर उसी को अपनाते हैं, फिर उसी में हंसते हैं, फिर गम भूल जाते हैं, फिर कोई गम आ जाए तो रोने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो तो आप इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि आप पिक्चर देख रहे हैं। पिक्चर में जो जो दिखाया जाता है, अगर हंसी का दृश्य है तो आप हंसते हैं, अगर डांस का दृश्य है तो आप भी झूमने लग जाते हैं, कोई गमी का सीन हो तो आप रोने लग जाते हैं, लगता है आप पर ही बीत रही है। यानी पिक्चर में जिस जिस प्रकार किरदार अपनी भूमिका निभाते हैं, आप वैसा ही अनुभव करते हैं, क्योंकि बत्तियां बुझी हैं और आप खो जाते हैं उसमें। माया जगत भी ऐसा ही, यहां भी हर दिन मंजर बदल रहे हैं, हर दिन तस्वीरें बदल रही हैं। कभी खुशी आ जाती है, कभी गमी आ जाती है, कभी कोई मर जाता है, कोई जन्म लेता है, कभी शादी ब्याह, कभी कोई घटना, कभी दुर्घटना। आप कभी सहमते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी रोते हैं, कभी डरते हैं, पर फिर भी आप इसी में समाये हैं, इसी में खोए हैं, इसी को अपना मानी बैठे हैं। जस्ट लाइक अ पिक्चर की तरह, एक सिनेमा की तरह, जहाँ बत्तियां बुझी हैं और जैसे ही बत्ती ऑन होती है, पिक्चर खत्म होती है, आप संभल जाते हैं। अगर कोई रो रहा होता है तो अपने आंसू पोंछने लग जाता है। आपको तब ये अनुभव होता है कि ये तो पिक्चर थी, हकीकत कुछ और है, और तब आप अपने आप बिल्कुल संभाल लेते हैं, रिलैक्स, कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा हम रो रहे हैं। यानी प्रकाश के आते ही गौर कीजिएगा, जब तक आप अंधकार में बैठे हैं, जगत का तमाशा देखते हैं, जगत को अपना मानते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी डरते हैं, कभी भयभीत होते हैं, मगर उसी को अपना मानी बैठे हैं जब तक आप अंधकार में हैं। पर प्रकाश होते ही आप संभलते। जी हाँ, जिस दिन आपको ये अनुभव हो जाता है स्वधर्म का ज्ञान, आपके घट में एक प्रकाश का होना, ज्ञान एक प्रकाश, तब सोझी आती है, तब समझ आती है कि हम किसको अपना मानी बैठे हैं। उस पिक्चर की तरह, उस सिनेमा घर की तरह आपको दिखता है साफ कि ये अपने नहीं हैं, ये तो पराए हैं, ये जगत पराया है, ये लोग पराए हैं। जब ज्ञान होता है तब, और होता है जब ऊपर वाले की मेहर होती है तो ज्ञान होता है, समझ आती है। जब प्रकाश आता है तो सब कुछ तार तार साफ साफ नजर आता है कि यहां कोई अपना नहीं। हम इसे अपना मानी बैठे थे कि ये मेरा बच्चा है, हमें छोड़ के चला गया। हम चीजों को अपना मानी बैठे थे जो सब लुट गई, बर्बाद हो गई, फना हो गई, ले जाने वाला लेके। अब किस किस चीजों को, किस किस पदार्थ को, संसार की हर चीज को अपना मानते। ये पुत्र मेरा, ये पति मेरा, ये पत्नी मेरी, ये घर मेरा, ये पदार्थ मेरे, सब वस्तु को आप अपना। पर एक दिन आता है जब प्रकाश होता है तो समझ आता है यहाँ कुछ अपना नहीं है, सब कुछ यही रह जाना है, और आप जाएंगे तो अकेले जाएंगे। ये शरीर भी आपके साथ नहीं जाएगा, ये शरीर भी आपका अपना नहीं है। फिर इस जगत की किस चीज को आप अपना मानी बैठे? खुद शरीर भी आपका नहीं, ये भी साथ नहीं देगा। जब बीमार होते हैं तो पूछिए, आपकी मर्जी से चलता है? आपने कैसे कह लिया ये शरीर आपका है? 2 कदम साथ नहीं देगा। उसकी रजा ना हो, उसकी दया ना हो
कुछ नहीं मिलता और उसकी दया है, उसकी नज़र संवली है। सच तो ये है कि उसकी कृपा से ही सब कुछ मिला है और आप उसी को भूल बैठे हैं। जगत तमाशा देख रहे हैं और खो गए हैं, क्योंकि आंखें खुली नहीं, अंधकार को ही अपना मानी बैठे हैं। आंखें बंद है, उसी को देख रहे हैं, उसी को अपना मानी बैठे हैं, जैसे आप पिक्चर और थिएटर में कोई चलचित्र देख रहे हैं। प्रकाश होते ही जिस प्रकार आप खुद को संभालते हैं, जब ज्ञान का प्रकाश होता है आप संभल जाते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। समझ में आता है यहाँ क्या अपना है, क्या पराया है, क्या सच है, क्या सही है और क्या गलत है। बच्चों, तब इंसान परमात्मा को पाना चाहता, उसे पुकारता, पर वो मिलता कैसे? मुझे यहाँ स्पष्ट कर दें थोड़े ही शब्दों में कि परमात्मा को अगर पाना है तो सबसे पहले आपको एक दृढ़ निश्चय करना होगा, एक अटल निश्चय, संकल्प, तभी उसे पा सकेंगे, वरना आसान नहीं। एक सच और भी, जो खुद का भला चाहता है, गौर कीजिएगा, जो खुद का भला चाहता है, खुद का उद्धार चाहता है, जो खुद का कल्याण चाहता है, उसी के अंदर ये जज्बा, परमात्मा को पाने का जज्बा जन्म लेता है। जो खुद का कल्याण चाहता है, जो खुद का उद्धार चाहता है, उसी के अंदर परमात्मा को पाने का जज्बा जन्म लेता है। ये जज्बा जितना अधिक गहरा होगा, गौर कीजिए, ये जज्बा जितना अधिक गहरा होगा, उतना ही ये मार्ग आपको सरल और आसान लगेगा। अभी हमने कहा कि आपको निश्चय करना होगा, एक संकल्प लेना होगा, एक अटल निश्चय। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिसने भी निश्चय कर लिया, उसकी एक ही मंजिल है, एक ही टेक है, एक ही रास्ता है, एक ही पथ है, एक ही लक्ष्य है और एक ही केंद्र है। जिसने निश्चय कर लिया वो अपने रास्ते से, अपने पथ से भटकता नहीं, स्थिरता उसी के अंदर आती है। जिसने संकल्प ले लिया, अटल निश्चय कर लिया। और सच है, जो निश्चय कर लेता है बच्चों, वो अपने पथ से भटकता नहीं। उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि उसे दुनिया क्या कह रही है, उसकी निंदा कर रही है या उसकी स्तुति कर रही है, उसकी आलोचना कर रही है या उसकी तारीफ कर रही है। उसके पास धन आए या जाए, उसे परवाह नहीं है। वो बीमार हो या स्वस्थ हो, उसे इस बात की भी चिंता नहीं। उसे एक ही बात मालूम है कि ईश्वर प्राप्ति ही उसका ध्येय है, मकसद है, और उसके साथ उसका साईं है। उसे कुछ नहीं हो सकता। उसका साईं उसके साथ साईं की तरह है और वो सिर्फ उस प्रकाश को देखता है जिसे पाने की उसे चाहत है, लालसा है, तड़प है, लगन। एक जगह होना बहुत जरूरी है। जिसने अपने मन में निश्चय नहीं किया, ऐसा व्यक्ति भटक जाता है। संसार में बहुत सी शाखाएं हैं, कभी यहाँ,
कभी वहाँ, कभी इस गली, कभी उस गली, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी ये पढ़ता है, कभी वो पढ़ता है, कभी इस पुस्तक को, कभी उस पुस्तक को, जबकि हर पुस्तक उसी से मिलाने का जरिया, रास्ता है, माध्यम है। आप किसी एक पुस्तक को ही पढ़ें, उसे पा लेंगे। आप किसी एक को ही मान लें, पहुंच जाएंगे। बस स्थिरता होनी चाहिए, अटल निश्चय होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए। बच्चों, मीरा प्रेम दीवानी, उसकी भक्ति को आज भी ये जहान याद करता है। मीरा का स्वयं का एक भजन, एक पद, जहां उसने स्वयं स्पष्ट किया है अपनी भक्ति को, अपने विश्वास को। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। बहुत स्पष्ट कह दिया कि उसकी टेक, उसकी आस्था, उसका विश्वास सिर्फ एक में है, दूसरे में नहीं। ऐसी भक्ति जब होगी तभी हम राम को पा सकेंगे। बच्चों, एक और बात, अंतिम बात कहकर आज का प्रवचन समाप्त करना चाहेंगे। अंतिम बात है, तेरा तुझको अर्पण। ये शरीर किसका है? किसका दिया? उस मालिक का। इसलिए इस शरीर से हमें वो हर कर्म करना है जैसा वो चाहे, जैसे उसकी इच्छा हो। धन भी खर्च करें तो ऐसे खर्च करें जो उसी के काम आए, दूसरों के काम आए, दूसरों की सेवा में लगे। क्योंकि देना देना नहीं, सही मायने में फिर आपको ही वो मिलेगा, वो आपके लेखे ही लगे। कोई पद पाए, माँ का हो, पिता का हो, कोई कर्मचारी, कोई भी भूमिका आपको मिले, ये याद रहे कि आपके हाथों से ऐसा कर्म हो जिससे आपका मालिक खुश हो। आपने उसकी खुशी के लिए हर कर्म करना है जिसमें परमात्मा राजी, दूसरों का कल्याण, दूसरों का भला, दूसरों की सेवा, गुरु की रजा में रहकर, गुरु का हुक्म मानकर। तो ये था बच्चों आज का प्रवचन, माया। यहाँ कहना चाहेंगे अंतिम बात कि इस माया जगत से सिर्फ गुरु निकाल सकता है। ये माया वो भूल भुलैया है जहाँ से बाहर निकलना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। सिर्फ सतगुरु रूपी गाइड ही आपको भूल भुलैया से बाहर निकाल सकता है। जी हाँ, सतगुरु रूपी गाइड ही आपको इस भूल भुलैया से, इस भव सागर से उस धाम तक जाने की यात्रा करा सकता है। इसलिए गुरु के बताए हुए वचनों पर चलें, धारण करें तो माया से छुटकारा पाया जा सकता है, वरना इस भंवर से निकलना कठिन है। धन्यवाद।